So this is me, and I am ready to go Pompeii, and it's very hot today, so you can see my dressing. Now I will take my second. Assalamu alaikum guys, welcome back to the channel. Since I have been studying and living here in Campania region, एक ऐसी जगह थी जहां मैं ज़रूर आना चाहता था। आज मैं पोम्पे की इन कदीम गलियों में खड़ा हूँ एज अ मुस्लिम और पाकिस्तानी। यहाँ आकर मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्पॉट नहीं है, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इनकी एडवांस लाइफ, इनके वो गुनाह जिनकी वजह से इन पर अजाब नाजिल हुआ, और वो इबरत जो आज तक इन्हीं पत्थरों में महफूज है। गाइस, इनका एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। आप लोग इस रास्ते पर ज़रा गौर से देखें। इनके बीच में छोटे छोटे सफ़ेद पत्थर लगे हुए हैं। आपको लगता होगा ये कोई डिज़ाइन है, लेकिन नहीं, ये पुराने ज़माने की स्ट्रीट लाइट्स थी। उस वक्त बिजली तो होती नहीं थी, तो रात के अंधेरे में चांद की रोशनी इन सफ़ेद मार्बल के पत्थरों पर रिफ्लेक्ट करती थी। अब इधर आए, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखें। रास्ते के बिल्कुल बीच में ये बड़े बड़े पत्थर क्यों रखे गए हैं? दरअसल उस वक्त स्ट्रीट्स पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज हर जगह नहीं थी। जब बारिश होती थी, पानी ओवरफ्लो होता था, तो सड़क नाली बन जाया करती थी। लोग अपने पाँव और जूते गंदे किए बगैर सड़क क्रॉस कर सकें, इसलिए ये पत्थर लगाए गए। और इनका सिस्टम चेक करें। इन पत्थरों के बीच का गैप रैंडम नहीं था, ये बिल्कुल उतना ही रखा गया था जितना उस वक्त की बग्गियों, हॉर्स कार्ड जो होती हैं, उनके व्हील्स का स्टैंडर्ड साइज होता था। बगियाँ इनके बीच से आराम से गुजर जाया करती थी। 2000 साल पुराना ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो हम एक गली में एंटर हुए हैं जहाँ पे लोगों के घर हैं। इस तरह के घर हुआ करते थे पहले। यहाँ की नंबरिंग भी इन लोगों ने करी हुई है। तो ये घर के अंदर हम आए हैं। बड़ा अमीर बंदा लगता है, क्योंकि ये जो टेबल जिस तरह लोगों ने बनाई है, बड़ी प्यारी लग रही। ये एक बहुत ही बिजी अमीर शहर था। पोम्पे के लोग वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थे। रोमन एलाइट का लाइफ स्टाइल देखें। इन बड़े बड़े घरों, कोर्टयार्ड्स को देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग लग्जरी में रहते थे। पैसा और पावर इनके पास बेहिसाब था, लेकिन मसला यही था, इस बेतहाशा दौलत के साथ इनकी सोसाइटी में अखलाकी तबाही और बेहयाई अपनी इंतहा पर थी। यहाँ आकर कहानी बहुत डार्क हो जाती है। जब आप इन गलियों में चलते हैं तो आपको एग्जैक्टली कुरान की वो आयत याद आती है जो कौम लूत के बारे में है। इस सोसाइटी में सारी बुराइयां आम थी। इनके बड़े बड़े पब्लिक बाथ थे, जहाँ मर्द और औरतें बगैर किसी शर्म के एक साथ नहाते थे। दूर दूर से और दूसरे शहरों से लोग यहाँ आते थे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने और गुनाह करने के लिए। शहर में जगह जगह प्रोस्टिट्यूट्स आम थे, जिनकी दीवारों पर आज भी ऐसी फाहश पेंटिंग्स मौजूद हैं जो इनके गिरे हुए किरदार का सबूत हैं। इनके अंदर तकब्बुर इतना था कि इनको लगता था कि पैसे के आगे कोई चीज़ नहीं टिक सकती। और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का अज़ाब इन पर नाजिल हुआ। 2000 साल पहले वो पहाड़ जिसका नाम माउंट वेसुवियस अचानक फट गया। लेकिन इनकी मौत डायरेक्ट लावा से नहीं हुई,
एक ऐसी एक्सट्रीम हीट वेव, जहरीली गैसेस और आतिशफिशा की राख का तूफान आया जिसने पूरे शहर को अपने लपेट में ले लिया। दिन के वक्त बिल्कुल अंधेरा हो गया। यह अजाब इतना सडन था कि किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। जो जहाँ था, जिस हाल में था, वहीं ख़त्म हो गया। अब जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इसको रिकॉर्ड करते हुए मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को राख के अंदर उन बॉडीज़ की खाली जगह मिली। जब उन्होंने वहाँ प्लास्टर डाला तो ये शेप्स सामने आई। अल्लाह ने वहाँ अजाब भेजा और लोगों को उसी पत्थर की हालत में इबरत बना दिया। आप इनके चेहरों पर मौत का खौफ देख सकते हैं। ये लोग हमेशा के लिए अपने आखिरी लम्हात में फ्रीज हो गए। This is the beautiful city of Pompeii. Wait, look at the sky! It is turning completely black! I cannot breathe with all this ash! तो यहाँ पे वो सामान महफूज किया गया है जो इनको वहाँ डिस्ट्रक्शन की जगह पे मिला, जिसमें ये पुराने ज़माने की बर्तन और इसके अलावा जानवरों की हड्डियाँ और स्नेल की बॉडी। इसके अलावा ये जो बीच में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये उस वक्त का एक ब्रेड हुआ करता था जो एक तंदूर के अंदर से नज़र आया इनको, तो उन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ रखा है। और इसी तरह डिफरेंट टाइप की जानवरों की हड्डियाँ हैं यहाँ पे। तो ये इनका एक वाइन यार्ड था जहाँ से ये लोग अपनी वाइन की चीज़ें निकाला करते थे और यहाँ से वाइन बनाया करते थे। यहाँ पे ग्रेप्स के दरख्त और इस तरह की चीज़ें मौजूद थी। बशीर साहब खाना बनाएं। आज हम मौजूद है पॉम्पे के रेस्टोरेंट में और जो जो आपको चाहिए यहाँ पे दाल वगैरह सब कुछ पाकिस्तानी खाने यहाँ पे लगे हुए। ये चूल्हे लगे हुए हैं, इधर आपको सर्व किया जाएगा। फाउंटेन भी है, प्रीमियम फाउंटेन के गिर्द हम आपको अच्छा सा फूड सर्व करेंगे। तो जिसको आना विद द शेफ मुबशिर। ये हमारा एड्रेस है, नंबर 3। दिस इज द एड्रेस, वो भी दिखा दो, नंबर 3 इन द फ्रंट ऑफ दिस। ये प्रूफ है इस बात का, जब अजाब आता है तो कोई टेक्नोलॉजी और पावर काम नहीं आती। आई होप इस वीडियो ने आपको ज़रूर कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा।
अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, कमेंट्स में अपने थॉट्स का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।